हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं कॉमर्स। आप टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आपने पढ़ा कि किसी भी वस्तु के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी और प्राइस अगर घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपका नया टॉपिक है आज का, अब इसमें ये पढ़ोगे आपकी कितना डिमांड में चेंज होगा। यानी कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड में कितना चेंज होगा। प्राइस हमारे ज़्यादा बढ़ेंगे तो डिमांड हमारी कम घटेगी, ऐसा भी हो सकता है। प्राइस हमारे कम बढ़े तो डिमांड हमारी ज़्यादा घटेगी, ऐसा भी हो सकता है। प्राइस हमारे बढ़ गई, डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। प्राइस हमारे कांस्टेंट है, डिमांड हमारी बढ़ गई, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे नहीं, केवल 5 इलास्टिसिटी हैं बच्चों। ये जो 5 इलास्टिसिटी आप पढ़ोगे आज की वीडियो में, 5 इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे कि आपकी जो डिमांड है उसमें चेंज किस हिसाब से होगा, ज़्यादा चेंज होगा या कम चेंज होगा। अब लिखा है यहाँ पे, इट आंसर द क्वेश्चन, कितना चेंज होगा, बाय हाउ मच, कितना चेंज होगा। यहाँ लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन वन वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड। इट मीन्स क्या है कि हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ, हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ ऑन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड, कि एक वेरिएबल में हमारी डिमांड कितनी डिपेंड करती है। जैसे कि इसका ये फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। फॉर्मूला क्या है कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ डिवाइड बाई चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में कितना चेंज हुआ। वन वेरिएबल की जगह हम लिखेंगे बच्चों परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे लिखा जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि हमारी प्राइस में कितना चेंज हुआ। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या बनेगा कि क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ डिवाइड बाय क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट प्राइस में चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ये आप लिख लेना। आगे देखिए, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 3 तरह की हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। ये तीन तरह की डिमांड है, इनके बारे में भी आगे पढ़ोगे। क्या है बच्चों, मैंने आपको अभी समझाया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए फॉर्मूला जो है आपका, ये आपका ई से इलास्टिसिटी और पी से आपका प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपको फॉर्मूला बनेगा बच्चों। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब हो गया कि चेंज इन क्वांटिटी, यहाँ पे लिखोगे बच्चों आप चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस, कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ अपॉन चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हुआ, मल्टीप्लाई करोगे ओरिजिनल प्राइस से, उसके प्राइस पहले कितने थे और ओरिजिनल क्वांटिटी उसकी पहले क्वांटिटी कितनी थी। ये फॉर्मूला बनेगा बच्चा। आपको क्या बनाया, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन क्वांटिटी, यानी कि प्राइस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। आप देखते होंगे कोई चीज़ 50 रुपये से 60 रुपये की होगी, तो उसका पहले चेंज कितना हुआ बच्चों, 50 से 60 में 10 रुपये का चेंज हुआ, तो 10 डिवाइड बाई क्या लिखते हैं, 50 से 60, 50 लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस लिखेंगे, 10 चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल प्राइस, यानी कि 50 इंटू 100, तो आपका परसेंटेज निकल जाती है बच्चों। ये फॉर्मूला आपको तो ध्यान रखना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ के लिखा है इट इज़ मेजर्ड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में और परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कितना चेंज हुआ, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, बाकी किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। आगे इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। मैंने अभी पिछली बारी में आपको समझाया अभी कि क्वांटिटी अपॉन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ये आपको फॉर्मूला मैंने आपको समझाया बच्चों। आगे देखिए, ये आपके 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 डिग्रीज हैं आपकी जिससे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र करोगे। पहले बच्चे परफेक्टली इलास्टिक, इसके बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा, फिर और एक्सप्लेन कल करूंगा बच्चों।
इसमें लिखा है डिग्रीज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज। पहली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि हमारी डिमांड इलास्टिक रहेगी। इलास्टिक का बच्चों क्या है कि प्राइस हमारे कांस्टेंट रहेंगे और डिमांड हमारी कितनी बढ़ जाओ कितनी घट जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड पे चेंज पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी डिमांड है, एक ऐसी वस्तु है, वैसे तो इमेजिनरी कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। वैसे तो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपके प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। डिमांड आप चाहे कितनी मर्जी कर लो, 1 रुपये कर लो चाहे 1 लाख की कर लो, डिमांड आपकी इसमें आपकी मर्जी से होगी, लेकिन प्राइस आपके कांस्टेंट रहेंगे बच्चों। इसके बाद है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब होता है कि डिमांड आपकी सेम रहेगी, प्राइस आपकी 1 रुपये हो चाहे 1 लाख हो। परफेक्टली इलास्टिक में तो डिमांड में चेंज होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। और परफेक्टली इनइलास्टिक में डिमांड आपकी डिमांड में कांस्टेंट रहेगी, प्राइस में चेंज होगा। इस डेट क्लियर बच्चों। यूनिट इलास्टिक आप अब तक पढ़ के आ चुके कि कितने, अगर 20% प्राइस बढ़े तो 20% डिमांड घटेगी, अगर 40% प्राइस बढ़ते हैं तो 40% ही डिमांड घटती है, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस और डिमांड में इक्वल रिलेशन रहेगा, जितने हमारे प्राइस बढ़ेंगे उतनी ही हमारी डिमांड घटेगी बच्चों। समझ में आ गया? कल को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बच्चों। ये फिलहाल आपको बेसिक समझा दिया, जिससे कि आपको कल को ईजी लगे ये टॉपिक। परफेक्टली इलास्टिक में समझाया बच्चों मैंने आपको, डिमांड आपकी चेंज होगी, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। परफेक्टली इलास्टिक में मैंने आपको समझाया कि आपकी जो है प्राइस में चेंज होगी, डिमांड कांस्टेंट रहेगी बच्चों। यूनिट इलास्टिक में समझाया कि अगर 20% आपके प्राइस बढ़ते हैं तो 20% आपकी डिमांड बच्चों घटेगी। क्लियर? मोर देन इलास्टिक में बच्चों मैंने आपको समझाया, इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? अगर बच्चों प्राइस जो है 5% बढ़े तो डिमांड मेरी जो है बच्चों कम से कम 20% घटेगी। मोर मतलब मोर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्राइस बच्चों 5% बढ़ते हैं तो डिमांड हमारी 20% घट जाती है, तो मोर यूनिट इलास्टिक होगा। लेस देन इलास्टिक में बच्चों क्या होगा कि अगर हमारे प्राइस जो है बच्चों, प्राइस अगर हमारे 20% बढ़ते हैं तो बच्चों केवल 5% ही डिमांड घटेगी। इसके बारे में आपको कल समझाऊंगा। फिलहाल मैंने बेसिक समझाया आपको, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो में बहुत ईजी लगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसकी 5 डिग्रीज़ हैं: परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक और लेस देन इलास्टिक। इन 5 के बारे में आपको कल बात करूँगा बच्चों। जो भी वर्क आपको दिया जाता है PDF के अकॉर्डिंग, वो आपको सेव करना है नोटबुक में, एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। आपको PDF में भेज दूँगा लॉ ऑफ डिमांड की, उसे आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू बच्चों।